पता हो और या फिर किसी क्षेत्र में भी आगे जाना चाहता हो और किसी कारणवश कोई भी परेशानी हो रही हो तो विधायक रितेश सेन से संपर्क कर सकते हैं। भाजपा विधायक ने समारोह के दौरान मंच से ही अपना पर्सनल मोबाइल नंबर साझा किया और उनसे जरूरत के समय संपर्क करने का आग्रह भी किया। मकसद है, इसी संदर्भ में आज बड़ा काम रामकिशन जी ने ये किया है कि यहाँ पर कर्पूरी भवन का निर्माण कराया है, उसका आज उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ सेन समाज के लोग नहीं हैं, यहाँ पर जांगड़ा समाज, सेन समाज, कश्यप समाज, बैरागी समाज, योगी समाज, जितनी भी अति पिछड़ी जातियाँ हैं उन सब के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। कोई ना कोई बहुत सॉलिड निर्णय हम लेंगे। और कुछ पूछना चाहे तो बताइए। ठीक है, ठीक है। भीड़ आई हुई है, उसको देखते क्या कार्यक्रम है आज जो सेना निवास करेगी? जो हमने आज कार्यक्रम आयोजित किया है वो कार्यक्रम नेतृत्व में ही रखे किया है। हम चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने समाज के प्रति अपने कार्य को आगे बढ़ाया है, उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत प्रगति की है। वो ही चाहते हैं कि हम भी अपना समाज में रहकर समाज के लिए और भी कार्य करें ताकि हमारा समाज और उन्नति कर सके। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसको हम चाहते हैं कि हम भी कहीं एक स्थान घोषित किया जाए हमारे लिए भी और हम उसमें रहकर अपना कार्य कर सकें। थैंक यू। रेडी सर। मैं डॉक्टर रमेश कुमार सैन आपके चैनल के माध्यम से आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। भाई रामकिशन सैन ने बचपन से आज तक समाज की और सारे समाज की सेवा की है। मैं सरकार से और आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कम से कम हमारे लिए राज्यसभा की मेंबर सीट इनके नाम हमारे साथ इनको लाया जाए और हम सारे समाज से और एक झंडा निकाल के ये नेतृत्व करेंगे कि रामकिशन सैन जी ने जो फाइट की है, जो मेहनत की है सैन समाज के लिए, अदर समाज के लिए, सब समाजों के लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरी सारी टीम, मैं सैन कल्याण समिति का प्रधान, मैं ये चाहता हूँ कि इनको राज्यसभा के मेंबर से नोमिनेट किया जाए और हम सरकार से अपने माध्यम से लिखित में भी देंगे और अपना एजेंडा भी इनके पेश करेंगे। बहुत बहुत मेहनत करने वाले, बहुत धन्यवाद। आप सर एक बार अपना परिचय दीजिए और जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताइए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों के मसीहा थे, उनकी अभी भारत सरकार ने जो भारत रत्न दिया है उसी सिलसिले में हमारे विधायक जीत के आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका सम्मान समारोह और भारतीय जनता पार्टी के हम धन्यवाद करते हैं। इसी सिलसिले में हमने इस प्रोग्राम को आयोजन किया है। लेकिन हम मांग करते हैं कि सरकार सबसे पहले कर्पूरी फार्मूला लागू करे, जो पिछड़े और पिछड़े लोग हैं उनको समानता मिल सके। उसी सिलसिले में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सिंह जो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं पिछड़ों के, सुनीता शंकरराव जगताप जी जो महाराष्ट्र चल के आई हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक रितेश सेन जी पधारे हैं। उसके अलावा पूर्व जज जय सिंह जांगड़ा जी, हम सब लोगों के स्वागत के लिए ये प्रोग्राम की स्थापना की है। हमने आज की कर्पूरी भवन का उद्घाटन करने के लिए ये प्रोग्राम रखा है और हमने सेक्टर 12 में कर्पूरी भवन बनाया है, उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप पत्रकार छायाकार बंधुओं ने हमारे इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और आप लोग आए। आपका अभिनंदन, स्वागत है। अब अगली कड़ी में चंद्रपाल जी बताएंगे। हाँ जी मैम, क्या कहना है इस संस्था को लेकर जो ओपनिंग करने जा रहे हैं आप? बहुत गौरव का विषय है ये और बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र है यहाँ के सभी समाज के लोग जो इतना अच्छा काम यहाँ पे मिलकर कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहूँगी, कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने सबसे पहले महिला शिक्षा के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे होकर काम किया था और सबसे पहले उन्होंने बच्चियों के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना की थी और उसी से प्रेरणा लेके आगे फिर बच्चियों के लिए जो गर्ल्स स्कूल होते हैं और गर्ल्स कॉलेज होते हैं वो आगे खोले गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे होकर आगे आएँ और हमारे समाज को जैसे और बाकी लोग अच्छे से शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं। IPS RS इतने सारे जो हमारे
जो पोस्ट है उनमें जा रहे हैं, तो अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे महिलाओं के लिए तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैम आज के समय बात कर ले, महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी जनरेशन बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी महिलाओं को शिक्षा के वंचित रखा जाता है किसी न किसी कारण से, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? शिक्षा से वंचित इसलिए रखा जाता है कि महिलाओं को आज भी आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है। जो सोच है ना लोगों की कि इनको बस थोड़ा सा घर के कामों में ही उलझा कर रख दिया जाए, तो उससे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि घर के कामों के साथ साथ हम उनको शिक्षित भी करेंगे, और जो बहुत सारी रोजगार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं जो छोटे छोटे सरकार के द्वारा ही आयोजित की जाती है, उन सब में अगर उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू हरीश भाई। सर आपको रत्न पुरस्कार दिया गया भारत रत्न पुरस्कार, तो सबसे पहले क्या कहना है? बड़ा गौरवान्वित किस समय है ये, तो क्या कहना है इसको लेकर? एक बार फिर से सवाल है। आपको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, बड़ा गौरवान्वित समय है ये, तो क्या कहना है सबसे पहले? देखिए, निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है और हम सब लोग गौरवान्वित है, हमारे समाज के लोग, कि ऐसे जननायक जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। और जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, देश के सारे नेता, सभी राजनीतिक दल के लोग उनको अपना नेता मानते हैं और उनके राह पे, उनके मार्गदर्शन पे चलने का प्रयास करते हैं। तो ये हम सब समाज वालों के लिए बड़ा गौरवान्वित पल है। और क्योंकि नाई समाज, जो सेन नाई समाज जो होता है, वो काफ़ी पिछड़ा वर्ग से आता है और काफ़ी संघर्ष करके आगे बढ़ता है। और ऐसे समय में अगर किसी हमारे समाज के जैसे लोग, हमारे लोगों को लोग दूसरी नज़र से देखते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो ये हमारे लिए, पूरे देश के नाई समाज के लिए गर्व का विषय है और देशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। आज गुरुग्राम पहुंचे हैं और कर्पूरी समाज का उद्घाटन भी करना है, तो सब क्या कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, लगातार जब से कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, सेन नाई समाज में बड़ा जागृति का माहौल है और अलग अलग संगठन करके जो है सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके समाज को नई दिशा देने का प्रयास चल रहा है। आज जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो संस्था का आज यहाँ पे ऐलान होगा, जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, मुझे ऐसा लगता है समाज का हर वर्ग जुड़ेगा और एक सकारात्मक दिशा में समाज चलेगा। पूरे भारतवर्ष में हमारा ये मुहिम रहेगा कि कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा हर राज्यों में लगे, हर जिलों में लगे, नगर निगम में लगे, नगर पंचायत में लगे, हमारे संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा लगे। और इसको प्रेरणा लेते हुए जो नए जनरेशन है, शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे और शिक्षा की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में जागृति आएगी। मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम हरियाणा कैडर और तकरीबन आई रिमेंड एज जज 30 years और आई प्रीफर टू गिव जस्टिस टू डाउन ट्रोडन पीपल। प्लीज स्पीक इन हिंदी सिंस वी हैव तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, ये जिसे चंद्रपाल जी ने बताया कि सभी जो टेक्निकली साउंड है, जो काम करते रहे, दस्तकार जिसे कहते हैं, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा नहीं होती, नेचुरल है, परंतु उनका एक धैर्य जरूर है, उनका डिटर्मिनेशन जरूर है कि हम काम करके कमाएं। कभी भीख नहीं मानता ये समाज। आज ये भीख नहीं कह सकते, हम अपने राइट की बात कर रहे हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर हमारे दार्शनिक, मतलब एक ऐसा इंसान कहें जो सारी उम्र जिस गरीब तबके के लिए लड़ते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने सत्ता तक पहुँचे। और जेपी आंदोलन का सबसे पहली पंक्ति में नाम आता तो इनका ही आता था। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हम उनके अनुयायी के हिसाब से हम देखते मेहनतकार आदमी थे और जो यहाँ इकट्ठे और सभी मेहनत थे। हम खास कर ये कहते कि देखो, किसी भी बरादरी को ऊंचा उठाने के लिए 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पॉलिटिकल स्टैंड होना चाहिए, पॉलिटिकल पुश होनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैं जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर जोर दो अपने बच्चों को। वो तो 30-35 साल तक पावर में रहते, सर्टनली ऊपर जाके बैठता तो पॉलिटिशियन है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं IAS IPS जजेस है, कहीं न कहीं जज का तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मैं तो अपनी लाइफ बताता हूँ, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं थी हमारे तक पहुँचने की। मैं आपको बताऊँ, मैं हरियाणा का 30 साल जज रहा। कोई बाकायदा कोई रिलेशन वाले से जज साहब बेले तो 2 मिनट गश्त मारने आते, हमारी ये पोजिशन रही है और वो ये मैं स्टैंड करता हूँ। और मैं पहले जज हूँ हरियाणा के अंदर, मेरे से पहले बैकवर्ड क्लास, बल्कि NCR में मेरे से पहले कोई जज नहीं था। और मेरा एक जज्बा था,
नीचे से यार दस्तकारी करते करते, मेहनत करते थे, मजदूरी करते करते, हाथ से खाना बना के हम एजुकेट BSc नॉन मेडिकल साइंस से BSc की हमने 71-72 के अंदर। और पायलट बने, जज्बा था ना, जब वो आज जज्बा हमारे अंदर हम ले आना चाहते उन बच्चों को। पायलट बने, पायलट की वो शॉर्ट सर्विस हम ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद घर में गए, भैया आज करो वकील डॉक्टर घर के, तो मैं वकील बना 5 साल बढ़िया। उसके बाद फिर मैं जज लेगा, तो बड़ा अच्छी रंग से रहा। और मैं जहाँ भी जाता रहूँ हर तरह को एग्जाम्पल मैं दूँ तो आप ऐसे सपोर्ट कर देना। कोई भी आदमी बैकवर्ड क्लास का जाके कहा सर मेरे से ये दिक्कत है। किसी ने एक फौजी था बैकवर्ड क्लास का, और 20 साल सर्विस का है, 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठे करके प्लॉट का मैंने गया, जो वो प्लॉट भी नहीं है, पैसे भी नहीं। वो कौन था? वो SDM का कोई रीडर था, मुसीबत टेलीफोन का SDM का, भाई मैं केस दर्ज कर रहा हूँ बताइए, या तो उसको ये काम हमारा काम था, रिलीफ था। कहीं दिक्कत आ गई है, कोई लेवल का आदमी हमने उनकी हेल्प किया, हमारे बैकवर्ड क्लास हो चाहे दिस हो, पूरा पीपल खास कर। तो मेरा व्यू यही था कि एजुकेशन पर जोर दो और यूनाइट हो के अपने पॉलिटिकल ग्राउंड गेन करो। पॉलिटिकल हमारी इच्छा है, जो आज रामकिशन जी ने कई सालों से जुड़े हूँ। रामकिशन जी हमारे एक छोटे भाई का हो या बड़े भाई का हो, हम भाई इतफाक हर जगह जाता रहूँ, चाहे गोहाना हो, पलवल हो, कहीं भी जिन्होंने रैली के, मैं यही संदेश देता रहूँ, यूनाइट हो। और कर्पूरी ठाकर का एक ही संदेश था, यूनाइटेड हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे तो आप सब कुछ ले सको, अदरवाइज कुछ नहीं मिलना। इन सब और हम माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। नवीन जी, एक ही आह्वान पर सैकड़ों की लोग में संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इतना प्यार देखकर लोगों का? ये मैं गुरुग्राम की जनता का दुलार, प्यार, आशीर्वाद का मैं इतना ऋणी हूँ कि मैं तो अपनी खाल की जूती भी बना करके इनको पहना दूं तो भी इनका ऋण नहीं उतार सकता। और हमेशा एक मैसेज के ऊपर गुरुग्राम के बुजुर्ग, महिला, बहनें, युवा सब आते हैं। और माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है, माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, आज हमारा देश विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज विश्व गुरु की तरफ भारत देश बढ़ रहा है। देखिए, हमने अपने बड़ों से सलाह करी, अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष से भी सलाह करी, क्योंकि हमारा माधव सेवा केंद्र और गुरु कमल कार्यालय दोनों आसपास भी हैं। और जितनी देर में गाड़ियों में लोग बैठेंगे और गाड़ियों में बैठकर गुरु कमल पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पहले ही ऑलरेडी जाम होता है, तो हम माननीय मनोहर लाल जी का ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे गाजे बाजे के साथ लोकसभा का बिगुल पूरे देश के अंदर बज गया है। और आज लोकसभा चुनाव के निमित्त गुरु कमल कार्यालय में विधानसभा गुरुग्राम का कार्यालय खुलने जा रहा है। और उसके उद्घाटन पर हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी आ रहे हैं, तो हम पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए साथियों के सहित गुरु कमल कार्यालय के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत नीतियों की वजह से आज भारत देश आगे बढ़ रहा है। और उन्हीं के साथ माननीय मनोहर लाल जी 9 सालों से हरियाणा का चौमुखी विकास कर रहे हैं। सभी ने मन बना लिया है, और हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर आवाज आ गई है कि फिर से मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार। और उस 400 पार में हमारी गुरुओं की भूमि, गुरु द्रोणाचार्य की भूमि, माँ शीतला की पावन भूमि से आगाज होने जा रहा है। तो गुरुग्राम की जनता, तो मैं कहता हूँ कि आशीर्वाद भी देने जा रही, क्योंकि जनता का किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा वर्षों का सपना राम मंदिर बनेगा, 3 तलाक जैसे काले कानून खत्म होंगे, आज 1 रैंक 1 पेंशन के तौर पर, क्योंकि हमारा हीरवाल के अंदर पूर्व सैनिक बहुत है, ऐसे बड़े बड़े फैसले देश के हित में लिए गए हैं। और आने वाले समय में भी हमारा देश विकसित हो, हमारा हरियाणा विकसित हो, और हमारा गुरुग्राम